हेलो एवरीवन, मैं हूं तेज शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा बीएससी क्वालिटी इंडेक्स फंड के बारे में। एनएफओ का इशू 17 मार्च 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 28 मार्च 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। फंड के बारे में जानने से पहले हम बीएससी क्वालिटी इंडेक्स फंड के बारे में जान लेते हैं। बीएससी क्वालिटी इंडेक्स टॉप 30 जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं फ्रॉम दी लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में जो सिलेक्शन होती है, उनमें से जो 30 हाईली क्वालिटी के जो स्टॉक्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को है जो इंडेक्स ट्रैक करता है। अगर हम बात करें क्वालिटी स्कोर कैसे चेक किया जाता है, तो क्वालिटी स्कोर है जो किसी भी कंपनी का उस कंपनी की जो है रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसीई, ऑपरेटिंग मार्जिन, बिजनेस कैसा है, सस्टेनेबल बिजनेस है। तो इसीलिए है जो लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में से है जो क्वालिटी स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो इनमें कैपेबिलिटी होती है ड्यूरिंग डाउनफॉल जो होता है उसमें सस्टेनेबल ग्रोथ की, और जिन कंपनीज की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है इन बिहाफ पर है जो क्वालिटी स्कोर को जो है देखा जाता है, और इन बिहाफ पर क्वालिटी स्कोर को ध्यान में रखकर जो है स्टॉक्स की सिलेक्शन की जाती है, और कंस्टिट्यूएंट्स की जो वेटेज इंडेक्स में रखी जाती है वो भी क्वालिटी स्कोर के बिहाफ पर रखी जाती है। तो उम्मीद करता हूं क्वालिटी स्कोर के बारे में आपको समझ आया होगा, इंडेक्स के बारे में आपको पता लगा होगा। स्कीम की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उनको भी एक बार रीड चेक कर सकते हैं। स्कीम का बेंचमार्क बीएससी क्वालिटी टोटल रिटर्न इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क होगा। स्कीम में एक्सिलोड 0.25% का एक्सिलोड रहेगा अगर 15 दिन से पहले अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। स्कीम को जो मैनेज करेंगे मिस्टर कपिल मेनन जी स्कीम को मैनेज करेंगे, जो कि ऑलरेडी 407 करोड़ का एयूएम को मैनेज कर रहे हैं, और 28 स्कीम्स को है जो मैनेज कर रहे हैं फंड मैनेजर। टाटा निफ्टी इंडेक्स फंड, टाटा बीएससी इंडेक्स फंड है जो इनकी तरफ से मैनेज की जा रही है। फंड मैनेजर के बारे में जरूरी बताना इसलिए होता है क्योंकि यही स्कीम को मैनेज करने वाले होते हैं, तो आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसको यही मैनेज करेंगे। तो फंड मैनेजर के बारे में आपको जानना जरूरी होता है जब भी आप किसी फंड में निवेश करते हैं। स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है जो ट्रैक करना है बीएससी क्वालिटी इंडेक्स को, और वहां से जो ट्रैक करके रिटर्न्स को जनरेट करना है बिफोर एक्सपेंसेस सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। तो अगर हम बात करें कुछ अनदर फंड के बारे में, एएमसीज के फंड है जो इसी टाइप के फंड मार्केट में है। मोतीलाल ओसवाल बीएससी क्वालिटी इंडेक्स फंड जो कि 2022 में लॉन्च हुआ था, उसने जो है तब से लेके अब तक 17.20% के सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स है जो डिलीवर की हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप कभी भी पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर है जो इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक अहम रोल होता है जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड को पिक करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का, क्योंकि उसमें जो अप डाउन हमें पता लग जाता है किस प्रकार से फंड मैनेजर ने मैनेज किया स्कीम को, तो ये भी चेक करना जरूरी होता है। तो अब हम बात करते हैं किन निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है। तो देखिए, जो निवेशक लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि स्कीम में जो रिस्क है वेरी हाई स्कीम में रिस्क है, तो जो निवेशक लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और पैसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो है इंडेक्स फंड के थ्रू अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है। तो निवेश आप कर सकते हैं, होरिजन आप जो अपना 3 से लेके 5 साल तक का रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वालिटी की स्कोर के बिहाफ पर है जो स्टॉक्स की सिलेक्शन की जाती है, यानी कि जिन कंपनीज का क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल हम डेली रूटीन में ले लें, अगर कोई हम क्वालिटी की चीज है जो कोई अच्छी क्वालिटी की चीज, कपड़े या कोई फिर वॉशिंग मशीन हम ले आते हैं, तो वो उसको आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं कि वो कितनी एक कंपेयरिंग टू अनदर जो है लोकल ब्रांड्स के बजाय जो है अच्छी चलती है और काफी लंबे तक चलती है। तो इसी प्रकार है जो इनमें सस्टेनेबिलिटी होती है, जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं ड्यूरिंग डाउनफॉल, इकोनॉमी में कोई ऐसी दिक्कत आ गई, तो इनमें जो है कैपेबिलिटी होती है कि जो ये एक मैनेज कर सकते हैं। और अभी तो जैसे कि काफी लार्ज कैप फंड भी मार्केट में आए हैं, और काफी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि लार्ज कैप कंपनीज हैं जो इस टाइम चीप वैल्यू पर अवेलेबल हैं, तो आप लेकर चल सकते हैं इस फंड को। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस फंड में ही इन्वेस्ट कीजिए, एएमसीज के अनदर एएमसीज के फंड इसी टाइप के फंड मार्केट में है। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनके कहने पर ही निवेश कीजिए। बात करूंगा यहीं पर, अगर वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।